हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक खास नियम के बारे में जो आपके अमीर बनने के सपने को सच कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये नियम है 7-5-3-1 का नियम। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या फिर आप लमसम करते हैं तो ये नियम आपके बहुत ही काम आ सकता है। इस नियम को अप्लाई करके आप म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो आखिर क्या है ये नियम और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। 7531 रूल में से पहले हम रूल नंबर 7 समझते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि कभी भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें तो इसे कम से कम 7 साल से ज़्यादा के लिए करें, क्योंकि 7 साल से ज़्यादा करने पर इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई मिस्टर ए नाम के व्यक्ति हैं। वे हर महीने 10,000 रुपये एसआईपी में निवेश करते हैं केवल 2 साल के लिए। उनको लगा कि 2 साल में वे काफ़ी पैसे इससे बना लेंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के पिछले साल के 30-40% रिटर्न देख लेते हैं और ये गलत अनुमान लगाने बैठ जाते हैं कि इसमें से इतने पैसे तो हमारे बन ही जाएंगे। यही अनुमान मिस्टर ए ने भी लगाया, लेकिन उन्हें हर साल रिटर्न्स मिला 15% का। 15% रिटर्न्स के साथ उन्हें 2 साल में टोटल पैसे 2,78,515 रुपये मिले। यानी इसमें उन्होंने केवल 38,515 रुपये कमाए। वैसे तो हर साल 15% रिटर्न्स कम नहीं होते, ये बढ़िया रिटर्न्स माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने एसआईपी को चिट फंड की तरह ट्रीट किया, इसीलिए उन्हें ऐसा मुनाफा मिला। एसआईपी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का एक ऐसा टूल है जो हमेशा लंबे समय में ही बड़ा कॉर्पस बनाकर देते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीजें हमेशा काम करती हैं। पहली तो ये है कि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, और दूसरी ये है कि कल को अगर मार्केट में किसी भी कारण से गिरावट आती है तो उसे करेक्ट होने में या फिर यूं कहें पॉजिटिव रिटर्न देने के लिए एसआईपी को समय मिल जाता है। इसीलिए एसआईपी को हमेशा लंबे समय के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर यही 10,000 रुपये की एसआईपी मिस्टर ए 7 साल के लिए करते, जिसमें उन्हें 15% का रिटर्न मिल रहा था, तो 7 साल में उनका टोटल कॉर्पस 14,33,414 रुपये बन जाता है। इसमें वे 5,93,000 रुपये का मुनाफा कमा लेते हैं। और अगर वे इसे 10 साल के लिए करते हैं तो 10 साल में उनका कॉर्पस 26,30,000 रुपये हो जाता है। अगर इसे वे 15 साल के लिए करते हैं तो 15 साल में टोटल कॉर्पस 61,63,000 रुपये हो जाते हैं। और अगर वे इसमें 20 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो उनका टोटल कॉर्पस 1,32,70,734 रुपये हो जाते हैं। इसमें वे 1 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमा लेते हैं। अगर इसमें से कल को इन्फ्लेशन भी घटा देते तो भी उनको इसमें काफी ज्यादा फायदा होता है। तो इसे ही कहते हैं असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हमेशा लंबे समय में देखने को मिलती है। तो रूल नंबर 7 यही बताता है कि कभी भी अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो कम से कम 7 साल से ज्यादा के लिए करें, ताकि इसमें आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। अब जानते हैं रूल नंबर 5 के बारे में कि ये क्या कहता है। रूल नंबर 5 बताता है कि निवेश में डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एसबीआई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स दे रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा इसी में डाल दें। आपको अपने निवेश को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। मार्केट में कई सारे असेट क्लास हैं, लेकिन रूल नंबर 5 बताता है कि हमें 5 फिंगर फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए। 5 फिंगर फ्रेमवर्क में मेनली 5 असेट क्लास को शामिल किया गया है। पहला है हाई क्वालिटी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड। इसमें वो म्यूचुअल फंड आते हैं जिनके पोर्टफोलियो में बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं, जैसे कि रिलायंस, टाटा, टीसीएस। इस टाइप की हाई वैल्यू कंपनियां या फिर हाई प्रॉफिटेबल कंपनियां जिन म्यूचुअल फंड में होती है, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इनसे ही करनी चाहिए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये सभी इसी प्रकार के हाई क्वालिटी स्टॉक म्यूचुअल फंड में आते हैं। दूसरा असेट क्लास है वैल्यू स्टॉक म्यूचुअल फंड। इन म्यूचुअल फंड में वे स्टॉक्स आते हैं जो फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है। मार्केट में ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ उन कंपनियों को होल्ड करते हैं जिनका किसी कारणवश स्टॉक प्राइस कम है, लेकिन उनका फंडामेंटल, कंपनी मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स बनाकर देते हैं। तीसरा असेट क्लास है ग्रोथ स्टॉक्स म्यूचुअल फंड। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कंटिन्यू धीमी रफ्तार से रिटर्न्स देते रहते हैं, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड। रिटर्न्स तो इनमें उतने ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन ये सुरक्षित होते हैं और इन्फ्लेशन को जरूर बीट करते हैं। चौथा असेट क्लास है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स म्यूचुअल फंड। इस टाइप के म्यूचुअल फंड में ज्यादातर कंपनियां मिड कैप और स्मॉल कैप की होती हैं। ये म्यूचुअल फंड जितना रिस्की होते हैं उतनी ज्यादा ये रिटर्न्स बनाकर देते हैं। पांचवा असेट क्लास है ग्लोबल स्टॉक्स म्यूचुअल फंड। आजकल देश और दुनिया में काफी कुछ घट रहा है, कई देशों में मार्केट डाउन है। ऐसे में इस टाइप के म्यूचुअल फंड स्थानीय आर्थिक मंदी से तो बचाती ही है, साथ ही विदेशी बाजारों से हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को भी बढ़ाती है।
तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और आप और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इस प्रकार रूल नंबर 5 5 प्रकार के असेट क्लास में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करने के लिए कहता है, जिससे जोखिम की संभावनाएं कम हो जाएं और ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांस बढ़ जाएं। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ और इसे जानते हैं। रूल नंबर 3 बताता है कि जब भी आप SIP शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये 3 तरह की मेंटल सिचुएशन आपको भी फेस करनी पड़े। जैसे कि पहली सिचुएशन है डिसअपॉइंटमेंट फेज। ज्यादातर लोग SIP शुरू करते ही ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं और पैसा लगाने के बाद जब उन्हें एवरेज रिटर्न्स 7 से 10% का मिलता है तो वे निराश हो जाते हैं और SIP बंद कर देते हैं। दूसरी सिचुएशन है इरिटेशन फेज। ये पहले वाली सिचुएशन से ज्यादा खराब है। इसमें जब लोगों को SIP के 2-4 महीने बाद भी केवल 4-5% या 7% का रिटर्न्स मिलता है तो वे ये सोचते हैं कि इससे ज्यादा रिटर्न्स तो वो FD से कमा लेंगे और वो सुरक्षित भी ज्यादा है, तो यही सोचकर वे SIP बंद कर देते हैं। तीसरी सिचुएशन है पैनिक फेज। ये सबसे बुरी मेंटल कंडीशन है। इसमें जब लोगों को SIP में पॉजिटिव रिटर्न्स के बजाय नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे कोविड के समय म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे थे, तो ऐसे में ज्यादातर लोग अपना घाटा करके SIP बंद कर देते हैं। तो रूल नंबर 3 ये बताता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें शांत रहना चाहिए। अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है और वो अभी किसी कारणवश नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है तो रूल नंबर 7 फॉलो करना चाहिए, जिसमें आपको SIP में कम से कम 7 साल तक बने रहना है। इससे आपके अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड के 7531 नियम के लास्ट रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 बताता है कि जैसे आप हर महीने 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं तो हर साल अगर आप 1% भी मिनिमम टॉपअप करेंगे तो इससे आपका पैसा लंबे समय में नॉर्मल SIP के मुकाबले काफी बढ़ जाएगा। या फिर अगर आप हर साल 1% की बजाय SIP में उतने पैसे बढ़ाते हैं जितनी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, जैसे मान लो एक साल में आपका 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो अगर आप 10% SIP में टॉपअप करते हैं हर साल तो इससे आपको बेहतरीन रिटर्न्स मैच्योरिटी पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड का 7531 नियम। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।